नमो भगवते वासुदेवाय। यथा हृषीकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरंस चार्पिता। विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। विशान्महाग्नेः पुरुषाद दर्शना असत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः। मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यास्त्रतश्चास्म हरे विपदः सन्तुता सस्वात् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। जन्मैश्वर्यसुत श्रीभिः एधमान मदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम्। यथा जिस प्रकार हृषीकेश हे इंद्रियों के स्वामी खलेना खल के द्वारा देवकी देवकी आपकी मां कंसेना कंस के द्वारा रुद्धा कारागृह में बंद की गई थी। अति चिरम बहुत दीर्घ काल तक कई वर्षों तक सुचार्पिता और पुत्रों के मारे जाने के दुख से सदा दुखी थी, शोक में डूबी हुई थी। विमोचिता मुक्त की गई। अहम च और मैं भी सहात्मजा अपने पुत्रों के साथ विभो हे सर्वसमर्थ त्वया एव आपके द्वारा ही केवल आपके द्वारा निश्चित नाथेन क्योंकि मेरे नाथ केवल आप ही हैं। मुहुः बारंबार विपद्गणा विपत्तियों के समूह से विषाद लक्षा भवन की आग से भीम को दिए गए विष से महाग्नि है लक्षा भवन की महाअग्नि से पुरुषाद दर्शनात् हिडिंब आदि राक्षसों के मुठभेड़ से असत सभाया और दुष्ट लोगों की सभा से वनवास कृच्छ्रतः वनवास के अनेक दुखों से
मृधे मृधे युद्ध युद्ध में, विविध युद्धों में अनेक महारथियों के अस्त्रों से, द्रोण्यास्त्रतः और अश्वत्थामा के अस्त्र से, च और आस्मा हम हुए हैं। हरे हे सर्व दुख हर, अभिरक्षिता पूरी तरह से रक्षित हुए हैं। श्री कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण के परम सुखद और तापहारी स्वरूप और लीला का वर्णन की। अब श्री कृष्ण के द्वारा किए हुए उपकारों का स्मरण कर रहे हैं। किस प्रकार श्री कृष्ण ने कुंती का उपकार किया, उनका हित किया, अनेक विपत्तियों से बचाया, इस बात को कह रही हैं। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि तत्कृतोपकारान स्मरति, भगवान के द्वारा किए गए उपकारों का स्मरण करती हुई प्रणाम कर रहे हैं। तो इस श्लोक में कुंती महारानी भगवान कृष्ण को हृषिकेश कह रही है और विभो। हृषिकेश का अर्थ होता है इंद्रिय और ईश का अर्थ है नियंता, कंट्रोलर। जो इंद्रियों के नियंता हैं उनको हृषिकेश कहते हैं। तो यहां पर कुंती महारानी भगवान को क्यों हृषिकेश कह रही हैं, उसका आशय ये है उनका कि हे प्रभु, आप सबके हृदय में भी हैं और सबके मन के ईश्वर हैं, तो आप हमारे मन की बात को अवश्य जानते होंगे कि मैं क्या आज तक सोची हूं आपके विषय में और किस प्रकार आपकी याद करती हूं। आप हमारे मन के साक्षी हैं। यह बात कहने के लिए वे उनको हृषिकेश कह रहे हैं। आपसे कोई बात छिपी नहीं है, आप मन के गति को भी जानते हैं। अतः हे हृषिकेश, हमारे प्रति आपने ऐसा स्नेह किया, स्नेह प्रदर्शित किया है और इतना मेरा उपकार किया है कि मैं इस संसार में विचार करती हूं तो ऐसा ही लगता है कि कृष्ण सबसे अधिक प्रेम हमसे किए हैं, स्नेह किए हैं, अपने मां से भी अधिक। देवकी और कुंती लगभग एक स्तर की महिला है, एक भगवान की बुआ है और एक भगवान की मां है। लेकिन कुंती महारानी कह रही हैं कि हमारे साथ आपने ऐसा उपकार किया है, ऐसा स्नेह किया मेरे साथ, जैसा आपने अपने मां के साथ भी स्नेह नहीं किया। ये उपकार की बात कह रही है। ये दोनों स्त्रियां, देवकी और कुंती, विपत्ति में डाली गई थी और किसके द्वारा? कोई दूसरा दुख में डालने वाला नहीं था, अपना परिवार था खास। यही है संसार का स्वरूप वास्तव में। यहां ये नहीं समझ लेना चाहिए कि आज हमारा जिसके साथ संबंध है वो सदा ही संबंध निभाएगा, ये कोई आशा नहीं की जा सकती। देवकी को किसने दुख में डाला था? भाई ने, कंस ने डाला था। यद्यपि वह वास्तविक भाई नहीं था, परंतु फिर भी संबंध में भाई लगता था। और देवकी ने अपराध क्या किया था कंस का? कुछ भी नहीं।
अपराध उसका यह था कि उसके गर्भ से भगवान जन्म लेने वाले थे, बस यही अपराध, कुछ भी अपराध नहीं था। देवकी विवाह के दिन से लेकर के कई वर्षों तक कारागार में रही, कई वर्ष तक। तो प्रथम पुत्र का जब जन्म हुआ देवकी के, तो कंस ने लौटा दिया, ठीक है लौट जाओ। लेकिन श्री नारद जी ने कहा कि विष्णु बहुत मायावी है और वो पहले के रूप में भी आ सकता है, क्या करोगे? तो नारद जी की बात सुनकर, वो तो खल था ही, देवकी वसुदेव को फिर से कारागृह में बंद कर दिया और जितने पुत्र होते गए सबको मारता गया। 8वें वर्ष में भगवान आए, गर्भ में जन्म लिए और गोकुल चले गए। तब माता दुर्गा ने कंस को कहा, वो जो बच्ची जन्म ली थी नंद बाबा के यहाँ, वास्तव में माता दुर्गा जी थी, जोग माया। तो जब उसने कहा कि तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, तुम बेकार देवकी के बच्चों की हत्या कर रहे हो, तो उस दिन उसने छोड़ा देवकी को, और छोड़ने के बाद पुनः फिर बंद किया था कारागृह में। तो लगातार 8 वर्ष तो ऐसे कारागृह में रही देवकी। केवल कारागृह में नहीं थी बेचारी, प्रत्येक वर्ष उसको जो संतान होते थे, जो बच्चा होता था, उसकी हत्या कर देता था कंस। तो कृष्ण अपने मां का भी उपकार किए, लेकिन बहुत काल तक वो कारागृह में रही, जेल में रही। इसलिए कुंती महारानी कहते हैं देवकी के विषय में, देवकी अति चिरम रुद्धा, बेचारी देवकी बहुत काल तक कारागृह में रही। और शुचा अर्पिता, शुचा अर्पिता, शुचा का था शोक से अर्पिता, शोक से ग्रस्त थी, कारागृह में रही। एक तो पति के साथ कारागृह का दुख भोग रही थी, और दूसरे उसके बच्चे मारे जा रहे थे हर एक साल, तो बहुत दुखी थी, बहुत दुखनी थी। कुंती महारानी अपने भाभी के दुख का स्मरण कर रही हैं कि वह आपकी साक्षात मां है, परंतु देवकी की आपने रक्षा की, परंतु बहुत काल तक कारागृह में रही, इसके बाद आपने कारागृह से छुड़ाया। वृंदावन से, गोकुल से मथुरा जाने के बाद तब भगवान ने देवकी और वसुदेव जी को कारागृह से छुड़ाया। इतना लंबा समय तक कारागृह में बंद रहे। सुचार पिता बहुत दुख में रही। तो आपने जैसे अपने मां की रक्षा किया, उसी तरह से मेरी रक्षा किया क्या? ये प्रश्न छिपा हुआ है, का ध्वनि है संस्कृत में। आपने अपने मां की जैसा रक्षा किया, क्या मेरी भी वैसी ही रक्षा की? नहीं कृष्ण, मेरी रक्षा में कुछ वैशिष्ट है, कुछ विशेषता है। आपने शीघ्र ही मेरी रक्षा किया, और एक बार रक्षा नहीं, अनेक बार रक्षा किया, और अनेक विपत्तियों से रक्षा किया। और देवकी के पुत्रों की आपने रक्षा नहीं किया, पर मेरे तो पुत्रों को भी ज्यों करते हुए आपने बचाया है। आज भी वे आपके सामने उपस्थित हैं, जीवित हैं। तो हमारे पुत्र नहीं मारे, आपने मेरी रक्षा किया। सह आत्मजा, मेरे आत्मजों के साथ, मेरे पुत्रों के साथ ही आपने हमारी रक्षा की है। और वह भी मुहु, बारंबार रक्षा किया, एक बार नहीं। देवकी की रक्षा आपने एक बार किया, और वो भी केवल उसकी रक्षा किया, उसके पुत्रों को नहीं बचाया। परंतु मेरी रक्षा आपने बारंबार किया, अनेक विपत्तियों से रक्षा किया। विपद गणात, विपत्तियों के गण से, समूह से आपने हमारी रक्षा किया। त्वया एवं नाथेन, केवल आपने मेरी रक्षा किया, और कोई नहीं था जो मेरी रक्षा करता है। त्वया एवं पर एक टीकाकार श्रीपाद बल्लभाचार्य लिखते हैं, कुंती महारानी ये कह रही कि बलराम ने भी रक्षा नहीं किया, वो तो कौरवों का पक्षपाती था, ये कह रही। त्वया एवं, केवल आपने रक्षा किया और कोई नहीं।
श्री बलराम जी वास्तव में दुर्योधन के पक्षपाती थे। पक्षपाती तो ईश्वर हैं, भगवान उनको कैसे कहते, लेकिन वे पांडवों की सहायता नहीं किए। श्री कृष्ण ने पांडवों की हमेशा रक्षा की। तो कुंती महारानी के कहने का यह है कि जिसके गर्भ से आपने जन्म लिया, उस अपनी जननी से भी बढ़ करके आपने हमसे स्नेह किया, हम पर कृपा किया, हमारी रक्षा किया। एक शब्द का प्रयोग कर रही है कुंती महारानी, नाथेन, त्वया एवं नाथेन। नाथ का अर्थ होता है रक्षक, पालक। जैसे भगवान कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं, जगन्नाथ, जगताम नाथ जगन्नाथ, जो सारे जीवों का, जगताम का तो जीवानाम, समस्त जीवों के जो पालक हैं, जिन्होंने जन्म दिया है, जो रक्षा करते हैं, उनको जगन्नाथ कहते हैं। कुंती महारानी कहती है कि मेरे नाथ केवल आप थे और हैं, मेरा कोई नाथ नहीं था। कुंती महारानी के कहने का आशय ये था कि हे प्रभु, आपने जो मुझसे प्रेम किया, आपने मुझे जो स्नेह दिया, वह इसलिए नहीं कि मैं आपके प्रति बहुत प्रेममयी हूं, मेरी आपके चरणों में प्रीति है। वास्तविक प्रेम तो देवकी का आपके प्रति है कि जिसके कोख में, जिसके पेट में आप आए, उसे अपनी मां स्वीकार किए। जितना प्रेम देवकी का आपके प्रति है, उतना प्रेम मेरा नहीं है। तो फिर आपने मां से भी अधिक कैसे मुझसे स्नेह किया? इसका कारण ये नहीं है कि मेरा कोई नाथ नहीं था, कोई रक्षक नहीं था। अपना परिवार ही जब इस तरह से वैरी था, कोई रक्षक नहीं था वास्तव में कुंती का। ये बात सत्य है, केवल कृष्ण थे। तू कहे त्वया एवं नाथ थे ना, आप ही मेरे नाथ थे। एक तो मैं पतिहीन थी। वास्तव में इस संसार में पत्नी के लिए पति सबसे बड़ा सहारा होता है लौकिक दृष्टि से। वो जितना अपनी पत्नी की रक्षा करता है, प्रेम करता है, उतना भाई, पिता, माता ये सब मिलकर के नहीं कर सकते। सब तरह से, इसीलिए उसको तो पति कहते हैं। पति का अर्थ पाति इति पति, जो पालन करे उसको पति कहते हैं। तो कुंती महारानी तो बहुत पहले ही विधवा हो चुकी थी। पति रक्षक हो इसका कोई सवाल ही नहीं था। अच्छा, पति नहीं है तो परिवार में देवर है या जेठ है या और लोग हैं, वे पालन करते हैं अपने संबंधिनी का। लेकिन कुंती महारानी के परिवार में सब लोग द्रोही थे। उनके जेठ का नाम धृतराष्ट्र महाराज था। धृतराष्ट्र चाहते थे कि इसके पुत्र मर जाए और यह भी दुख में रहे। ऐसा कहा गया है कि पांडु महाराज वास्तव में राजा थे, सर्वसम्मति से और सब प्रकार से राज्य ग्रहण किए और राज्य का विस्तार भी उन्होंने किया। राज्य के वही अधिकारी थे, परंतु उम्र में धृतराष्ट्र बड़े थे, जेठ थे। अंधा होने के कारण उनको राज्य नहीं दिया गया। बड़ा होने से क्या होगा? अंधा आदमी कैसे राज्य चला सकता था? तो भगवान वेदव्यास देव आदि की मंत्रणा से, सब सर्वसम्मति से पांडु को राजा बनाया गया। लेकिन जब पांडु मर गए तब धृतराष्ट्र के मन में बेईमानी समाई, दुष्ट। वो सोचने लगा कि मैं भले अंधा था, राज्य तो मेरा था, मैं जेठ बेटा हूं, तो उसको कैसे राज्य दे दिया गया? ठीक है, वो राज्य लिया, लेकिन मैं अंधा था तो मेरे बेटा तो अंधा नहीं है ना, मेरा बेटा अंधा नहीं है, दुर्योधन अंधा नहीं है, इसलिए राज्य हमारे पुत्रों को मिलना चाहिए। यह उसकी दुर्धारणा मरते समय तक बनी रही, या कम से कम कुरुक्षेत्र के युद्ध तक तो बनी ही रही। तो पूछता है कि हमारे बेटा और पांडु के बेटा जुट कर क्या किए, इस तरह का प्रश्न करना है।
उसकी दुर्धारणा को, उसकी दूषित मति को बता रहा है धृतराष्ट्र को। तो इस प्रकार से उसने कभी भी स्नेह नहीं किया कुंती से कि हमारे भाई की बहू है, हमारे भाई की पत्नी है, विधवा हो गई है, तो उसको और अधिक स्नेह करना चाहिए था। उसके पुत्रों की रक्षा अपने पुत्रों से भी ज्यादा करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा किया नहीं। और चूंकि वो सत्ता में था, पांडु महाराज के मरने के बाद सत्ता हथिया लिया था वास्तव में, तो उसी के अधीन अब जितने लोग थे सब जी हजूरी कर रहे थे। जितने लोग, आप जानते ही हैं, जो पार्टी जीतती है, सरकार बनती है, तो उस सरकार की कितनी जी हुजूरी करते हैं लोग, और जब वो बेचारा हार जाता है तब अखबार में नाम भी नहीं आता है उसका, है ना? नहीं तो जब तक जीवित रहता है, पद पर रहता है, तो फलाना उवाच, ये भाषण किया, वो किया, छींके भी तब भी छाप देते हैं अखबार में। लेकिन जब पद छूट जाता है तो पता भी नहीं चलता है कि जी रहा है कि अभी मर चुका है, या दिल्ली में है कि कहीं चला गया, पता ही नहीं चलता है ना? जानते हैं, इस तरह से सरकार को भगवान के बाद कहा जाता है। भगवान के बाद अगर कोई शक्ति है तो सरकार है। तो जो भी हो, उस समय सरकार थी दुर्योधन की, अतः उसी की चापलूसी में सब लोग बोलते थे। तो पांडवों को सहारा देने वाला कोई नहीं था, एकमात्र विदुर जी थे केवल, वो भी छिप करके किया करते थे, उनका हित प्रकट नहीं कर सकते थे। प्रकट कोई हितैषी था तो भगवान कृष्ण थे, प्रकट बिल्कुल। उन्होंने तो युद्ध के समय, कुरुक्षेत्र का युद्ध जब निश्चित हो गया, बलराम जी तीर्थ यात्रा का बहाना करके भाग गए। एक तो अपने ही संबंधियों में युद्ध होने जा रहा है, इसलिए मैं किसी और नहीं रहूंगा, तुम भी मत रहो, कृष्ण से कहा बलराम जी ने। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि स्पष्ट कहा है कि मैं किसी भी हालत में अर्जुन को नहीं छोड़ सकता हूं। ये भगवान के वचन है। तो मैं कुछ भी कहे तो बलराम जी ने यहां तक कहा कि तुम पर दुनिया दुर्जस लगाएगी कि ये पांडवों का पक्ष किए और युद्ध कराए अपने संबंधियों में। तो भगवान ने कहा कि कुछ भी कहे दुनिया, लेकिन मैं अर्जुन को नहीं छोड़ सकता, मैं उसके साथ रहूंगा, ऐसा स्पष्ट कहा। और भगवान साथ रहे, इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में सहायता की। तो प्रकट यदि किसी को हितैषी कहा जाए तो वो सर्वोपरि हितैषी भगवान ही थे कुंती, और कोई नहीं था। इसीलिए कुंती करे त्वया एवं नाथ न, आप ही हमारे रक्षक थे, आप ही हमारे रक्षक थे। हमारे परिवार में हमारे रक्षा करने वाला कोई नहीं था, हमारे पति नहीं थे, हमारे वास्तविक पति, हमारे वास्तविक बंधु सब कुछ आप ही हैं। उनके कहने का आशय ये है, आप ही हमारी रक्षा किए और विपत्तियों से रक्षा किए, अनेक बार किए। नुह का अर्थ है बारंबार। जानते हैं संसार में स्नेह तो सभी करते हैं, लेकिन जिसका स्नेह अखंड चलता रहे तो उसी स्नेह को स्नेह माना जाता है। इस संसार में देखा जाता है कि मान लीजिए अपना कोई स्वजन है और बहुत बीमार रहने लगा, उसको महारोग हो गया और दवा कराई जा रही है बार बार, तो अंत में स्वजन निराश हो जाते हैं, निराश होकर के थक जाते हैं, छोड़ देते हैं, है ना? यहां तक कह देते हैं जब इसके भाग्य में यही लिखा है तो हम अब क्या करें, और दवा कराना भी छोड़ देते हैं और समर्थ भी नहीं रहती है। लेकिन भगवान कृष्ण को देखिए, पांडवों के साथ उन्होंने स्नेह किया, परीक्षित की गर्भ रक्षा भी किया उन्होंने अंत में, और शुरू से ही पांडवों को बचाया। कई प्रकार से उन्होंने बचाने का उपाय किया और बचते गए। विपद गए, एक तो झुंड की झुंड विपत्तियां आती थी, बारंबार विपत्तियां आती थी, अनेक विपत्तियां और कई बार बारंबार आती थी, फिर भी पांडवों के प्रति भगवान का स्नेह नहीं गया, वो बचाते ही रहे, बचाते ही रहे। इसी को कुंती महारानी गिन रही हैं
कुछ विपत्तियों को, किस किस विपत्ति से आपने रक्षा किया, तो कहते विषाद, पंचमी विभक्ति में है विषाद, महाग्न है, पुरुषाद दर्शन, असत सभाया, वनवास कृच्छत, मृधे मृधेन्यक महारथाश्रत, द्रोण्यस्त तश्चास, इस तरह से गिना रही। आपने 20 से रक्षा किया। एक बार दुर्योधन आदि 100 भाई और 5 भाई पांडव गंगा जी में स्नान करने गए और स्नान का वो दिन था दीपावली, दीपावली के दिन स्नान। ये हम हिंदुओं में यह वर्ष का प्रारंभ माना जाता है, दीपावली। तो उस दिन पिकनिक किया था सब भाइयों ने मिलकर के। सब एक में रहते थे, बड़े बाहर से बहुत प्रेम करते थे। तो 5 भाई ये और 100 भाई वे थे, सब पिकनिक किए थे और भी संबंधित थे। धृतराष्ट्र के अनुमति से दुर्योधन ने महाभयानक विष मिलाया एक मिठाई में। श्रील प्रभुपाद जी केक लिखे हैं। तो वो बात ये थी कि प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे या लिख रहे थे विदेश में, तो उन्होंने प्रवचन में कहा कि मिठाई, तो मिठाई लोग समझते नहीं थे, व्हाट इज मिठाई। तो प्रभुपाद ने कहा केक, तो हाँ समझ गए, ठीक है, केक, केक बनाया गया था जिसमें हलाहल जहर डाला गया था कि एक कवर चखते ही आदमी मर जाएगा। तो इस प्रकार श्री भीमसेन खाने में बहुत शौकीन व्यक्ति थे, खूब खाते थे। तो ब्रिकोदर कहा जाता है, पेट बहुत बड़ा था और खूब खाते थे। 5 गुना खाते थे और 5 गुना काम भी करते थे, ये भी शास्त्र कहता है। खाए खूब, मीठा था, खूब आनंद भर करके खाए। जैसे ही समय लोग 1 जनवरी को खाते हैं, उसी को वर्ष का पहला दिन मानते हैं, पिकनिक करते हैं। भीमसेन को खूब खिलाया गया, तो खाए और खाने के बाद बिल्कुल बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। तो उनको मृतक समझ कर, मरे नहीं थे भगवान की कृपा से, बेहोश हो गए, मृतक समझ करके कौरव उनको फेंक दिए गंगा जी में, दह में। तो वे डूब गए पानी में और डूब करके भगवान की कृपा से वे पाताल लोक पहुंच गए, चले गए पाताल लोक। तो वहां पर पाताल में सर्पों का निवास है। वासुकी नाग वहां के प्रधान सर्प हैं और उनके अधीन अनेक नाग रहते हैं। तो वे सब सर्प एक मनुष्य को देख करके भागने लगे। कुछ सर्प कुछ डसने के लिए आए, तो जब ही कुछ सर्पों ने डसा भीमसेन को, तो भीमसेन का विष उतरने लगा। विषस्य विषम औषधम, विष की दवा विष है। तो सर्पों के काटने से भीमसेन का विष उतरने लगा और होश में आ गए। तो सर्पों को पकड़ पकड़ करके और सर्पों को पीटने लगे। तो ये सब भाग। देखिए भगवान की कृपा, जिन सर्पों के डसने से, फुंकार मारने से व्यक्ति मर सकता है, वो भीमसेन का कुछ भी नहीं बिगाड़ता है। तो मारे तो सारे सर्प भाग करके वासुकी नाग के पास गए और उन्होंने कहा कि एक अद्भुत मनुष्य है, वो पहले मरा हुआ था बिल्कुल, और हम लोगों ने डसा तो वो जी गया और हम लोगों को पीटा है, बहुत भय लगता है उससे, कौन है। तब वासुकी जी ने कुछ श्रेष्ठ सर्पों को भेजा और कहा कि जरा उसको पकड़ करके लाओ। तो लोग पकड़ करके ले गए भीमसेन को। तो उन्होंने पूछा वासुकी जी ने कि तुम कौन हो, कौन हो तुम। तो इन्होंने बताया भीमसेन ने कि मैं महाराज पांडु का पुत्र हूं। पांडु का पुत्र, तो ये जानते थे वासुकी जी।
तो बाष्की जी इनके नाना के नाना लगते थे, नाना के नाना। तो उन्होंने तुरंत समझ लिया वो मेरे नाती का नाती है। तुरंत ही सर्पों को उन्होंने डांटा, कोई भी इसको डसने का प्रयास मत करने का, भी ये तो हमारा संबंधी है, इस लोक में आया है। तो इसके बाद उन्होंने प्यार किया, स्नेह किया, सब समाचार पूछा कैसे कैसे यहां आ गए। तो भीमसेन ने बताया कि मुझे जहर खिलाया गया, मैं बेहोश हो गया और यहां तक आया हूं, मुझे पहुंचा दीजिए मेरे भाइयों के पास। तब उन्होंने कहा बाष्की जी ने कि इस लोक का जो अमृत है, जिसको पीने के बाद 10,000 हाथी का बल बढ़ता है, वो इसको पिलाओ। एक हाथी का बल नहीं, 10,000 हाथी का पावर बढ़ता था। हम लोगों के भारतीय मापदंड में हाथी ही प्रमाण रहा है, अंग्रेजों के यहां हॉर्स प्रमाण रहता है। कोई मशीन बनाते हैं तो हॉर्स पावर में उसको माप करते हैं, इतने हॉर्स पावर का है, इतने हॉर्स पावर का है। लेकिन हम लोगों का जो गणित है वो गज पावर चलता है हाथी के पावर से। तो एक सिद्ध रस अमृत पिलाया गया भीमसेन को स्वागत में कि हमारे नाती का नाती है, आया आ गया है, तो इसका स्वागत करने थे। बाष्की जी ने पिलाया और उसके बाद सोना की तरह प्रदीप्त हो उठा उनका शरीर और 10,000 हाथियों का बल बढ़ गया भीमसेन में। ये विष पिलाने के कारण हुआ अगर विष उनको नहीं पिलाया गया होता तो भीमसेन एक साधारण व्यक्ति रहते हैं। ये भगवान की कृपा देखिए, उसी की याद कर रही है महारानी कुंती कि हमको विष दिया गया, हमको ने हमारे पुत्र के उपचार से अपना बोल रहे हैं, विष दिया गया, ये विष से आपने रक्षा किया। महाअग्नि से एक बार बहुत भयावह अग्नि लगाई जाने वाली थी, उससे रक्षा किया भगवान ने। तो 100 भाई और 5 भाई 105 के साथ में रहते थे। तो एक दिन इनको सभा में बुलाया धृतराष्ट्र ने और उनको कहा कि बेटा तुम लोग भी राजा के लड़के हो और ये लोग भी राजा के लड़के, इतना कंजस्टेड जीवन बिताना ठीक नहीं है। हमने एक बहुत बड़ा राजभवन बनवाया है, सब प्रकार की फैसिलिटी से युक्त है, इंद्रप्रस्थ में, हस्तिनापुर से दूर। वर्तमान जो दिल्ली है वही इंद्रप्रस्थ था। बाद में महाराज युधिष्ठिर ने वहीं पर अपनी राजधानी बनाया था। और कौरवों की राजधानी कुरुवंश की ये हस्तिनापुर थी। तो ऐसी बात कहा धृतराष्ट्र ने कि महाराज युधिष्ठिर पर असर हो गया। ये सभा लगी हुई थी, सभा के बीच में धृतराष्ट्र ने प्रस्ताव दिया कि बेटा हम लोग राजा हैं, तुम लोग राजपुत्र हो, तो इतना संकीर्ण जीवन क्यों बिताओगे? तुम्हारे लिए बहुत सुंदर भवन बना दिया गया है, वहां 5 भाई आराम से रहो, अपने मां के साथ भी रह सकते हो। अभी विवाह नहीं हुआ था पांडवों का, द्रौपदी से विवाह नहीं हुआ, तो अपने मां के साथ वहीं अपनी फैसिलिटी से पूरा आराम से रहो। और मन में ये इच्छा थी, इस प्रकार के पदार्थों से वो भवन बनाया गया था। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दिया सलाई के तिल्ली ही केवल प्रज्वलित करके और ऐसे दिखा दिया जाए तो पूरा भवन आग की लपेट में आ सकता था, ऐसा भयानक भवन बनाया गया था। और यही इच्छा थी, इसकी यही प्लान था कि पांडव अर्धरात्रि में कभी सोए रहेंगे तो उसी समय वो भवन जला दिया जाएगा, उसी में जलकर खाक हो जाएंगे। और प्रचार ये किया जाएगा कि कहीं बिजली शॉर्ट कर गई, क्या हो गया, कैसे आग लगी, कोई पता नहीं। इस तरह से इनका विचार था। इस बात का पता विदुर जी को लग गया, क्योंकि उन्हीं के द्वारा वो भवन बनवाया गया था, वो महामंत्री थे। तो उनको पता चल गया, वो परम बुद्धिमान थे कि क्यों भवन बनाया जा रहा है, खासकर पांडवों के लिए इतना शानदार दिखाया जा रहा है। उसमें जो
पदार्थ लग रहे थे तो उस पर ज्वलनशील पदार्थ थे, जलने वाले, हाईली फ्लेमेबल। वो तो समझ गए विदुर जी, और कैसे कहें। सभा लगी हुई थी, महाराज युधिष्ठिर बैठे थे, सब लोग। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम लोग क्यों दुख भोग रहे हो, इतना संकीर्ण जीवन बिता रहे हो, तुम चलो चले जाओ, हमें भवन बनवा दिया हूं और बहुत अच्छा भवन है ना विदुर? ठीक से कंप्लीट हो गया ना भवन, कंस्ट्रक्शन का काम ठीक हो गया ना? तो विदुर जी कहते हैं हाँ बहुत अच्छा से बन गया। लेकिन विदुर जी और महाराज युधिष्ठिर ये दोनों इंग्लिश भाषा जानते थे और किसी को मालूम नहीं था। जो मिलेच्छ भाषा कहा गया है महाभारत में, तो मिलेच्छ भाषा मतलब इंग्लिश भाषा, यह संस्कृत के अलावा, भारतीय भाषा के अलावा कोई विदेशी भाषा जो भी, ये मिलेच्छों की भाषा। युधिष्ठिर महाराज जानते थे और विदुर जी जानते थे। विदुर जी मिलेच्छ भाषा में बोले। अब उस मिलेच्छ भाषा का अर्थ चाहे आप लोग जो भी लगाइए, ये साफ लिखा हुआ है और ये दोनों ज्ञाता थे। तो विदुर जी ने कहा, युधिष्ठिर जब जंगल में आग लगती है तो और पेड़ पौधे सब जल जाते हैं, लेकिन जो बिल के अंदर चूहा रहता है वो दूसरा नौका करके, दूसरा बिल खोद करके भाग जाता है, वो जलता नहीं है। यही बात उन्होंने कहा। वे समझ गए, वो समझ गए कि मतलब भवन में टनल बनाया गया है, सुरंग बनाया गया है और उससे हम लोग भाग सकते हैं। कभी अगर आग लगे तो हम लोग भाग सकते हैं। सर्वप्रथम जब गए भीमसेन के साथ चारों भाई और माता कुंती, तो लोग सोते थे लेकिन निश्चिंत नहीं सोते थे। तो ये बात हो गई थी, विदुर जी ने बता दिया कि किसी दिन भी आग लग सकती है। तो वहां पहुंचने के बाद युधिष्ठिर महाराज सबसे पहले उस सुरंग की खोज करने लगे, कहां से निकलता है और उसके भीतर प्रवेश करके वो कहां निकलता है, कितने कोस के बाद, इसको सब देख लिए, सब देख लिए। और वे दोनों युधिष्ठिर महाराज और भीमसेन बात कर रहे थे अपने भाइयों के सोने पर कि आखिर किसी न किसी दिन तो आग लगेगी ही, उन लोग लगाएंगे ही, तो कहीं निद्रा की चपेट में हम लोग न जल जाए। इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने भीमसेन को कहा, जाड़े का महीना था, बिल्कुल ठंडी रात, भीमसेन इस घर को स्वयं ही जला करके हम लोग भाग जाए। तो उस दिन दैवयोग से क्या हुआ कि एक भीलनी जंगल की स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ बरामदे में सो रही थी। ये महाराज को पता नहीं था। दैव की इच्छा, भीमसेन आग लगाए और आग लगा करके इसके बाद चारों भाइयों को टांगे, मां को पीठ पर टांगे, कुंती को, और चारों भाई को ऐसे वो पकड़ ले। 2 भाई कंधे पर चढ़े, युधिष्ठिर और अर्जुन कंधे पर, और नकुल और सहदेव को भुजा में ले लिए और मां को पीठ पर, और सुरंग के रास्ते से निकल चले। इसका वर्णन महाभारत में बहुत विस्तार से दिया गया है। भीमसेन में इतना बल था कि वे स्वयं ही अपने मां को और चारों भाइयों को लेकर के चल दिए सुरंग से। इधर आग लगी और धू धू करके वो भवन जल गया, कुछ ही क्षण में समाप्त हो गया। तो तुरंत हस्तिनापुर में एक खबर गई कि 5 पांडव जल गए। तो हस्तिनापुर से लोग आए, भीष्म पितामह, कर्ण आदि जो लोग भी थे, वो सारे हुड दल के नेता थे, वो सब आए, बदमाश लोग आए। देखे तो कौरव भी झूठ-मूठ रोने का नाटक करने लगे, हाय हाय हमारे भाई जल गए, ये जल गए, कुंती जल गई। और देखने लगे तो 5 लाश भी बरामद हुआ, झुलसा हुआ, और एक स्त्री की लाश थी। तो स्त्री की जो लाश थी, सबर की स्त्री को, उसको समझते थे कुंती है, और ये 5 पांडव जल गए।
तो कुछ लोग तो सचमुच के रो रहे थे, भीष्म पितामह आदि सचमुच रो रहे थे, लेकिन कुछ लोग तो नाटक कर रहे थे। इसके बाद एक खबर द्वारका गई भगवान के पास, तो भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम जी के साथ रोने लगे कि हाय हमारे फुफेरे भाई सब मर गए, हमारी बुआ मर गई, ये हुआ। दोनों भाई विलाप करते हुए आए हस्तिनापुर। यह श्रीमद् भागवतम में भी है और महाभारत में तो है। लोक की रीति है, भगवान जानते थे कि कुछ भी नहीं हुआ है, वे सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी लोक की रीति से वे रो रहे थे। कारण यह था कि चारों तरफ न्यूज़पेपर में, टीवी में सब जगह फैल गई बात कि पांडव जल गए, मर गए, सारी दुनिया में हल्ला हो गया। और पांडव उस सुरंग के रास्ते से निकलकर जंगल में चले गए और सभी ब्राह्मण के रूप में हो गए, क्षत्रिय के रूप में नहीं, कि कहीं कोई पहचान न ले कि ये जीवित हैं। देखिए भगवान की कृपा, भगवान ने विदुर जी के द्वारा इनको बचा लिया। जंगल में रहते थे, सब लोग यही जानते थे कि ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मणी है। बेचारे किस दुख से जिंदगी गुजार रहे थे, वो अद्भुत बात। जब भोजन बनता था तो भोजन, चूंकि भीमसेन को बहुत भूख लगती थी, अधिक खाते भी थे, तो महाभारत में वर्णन है कि भोजन को आधा किया जाता था, तो आधा में 5 आदमी खाते थे और आधा भीमसेन को दिया जाता था। इसका मतलब यह था कि भर पेट भोजन पांडवों को नहीं मिलता था। ये ऐसी दशा थी। तो एक दिन की बात, ये लोग एक ब्राह्मण के यहां रुके हुए थे और कुछ काम करके जैसे तैसे कुछ मिल जाता था तो ये भोजन करते थे। वो ब्राह्मण बेचारा नहीं जानता था कि ये पांडव हैं, ये क्षत्रिय हैं। तो उस इलाके में एक राक्षस रहता था, बहुत भयावह। तो जहां तहां जिस किसी के घर से किसी मनुष्य को पकड़कर खा जाता था, नरभक्षी राक्षस था, सीधा खा जाना। तो गांव के लोगों ने, 10-20 गांव के लोगों ने मीटिंग किया कि भाई यह जब न तब आक्रमण करके खा जाता है, तो इससे अच्छा है कि प्रत्येक घर से आदमी बांध दिया जाए कि इतने दिन के बाद इस वृक्ष के नीचे इसको भेजा जाएगा, इसको खा लेगा, तो कम से कम अन्य लोग तो बचे रहेंगे। अच्छा, जब मरना होगा तब मरेंगे, तो कोई ठिकाना नहीं रहता है कब मारेगा। तो उसको बुलाया गया, नहीं उसके पास गए गांव के कई लोग, कई गांव, और कहे कि हम लोग ऐसी व्यवस्था किए हैं कि आपको खाने के लिए हम लोग बैलगाड़ी पर सामान भेजेंगे और बैलगाड़ी का सामान और उस आदमी दोनों को आप खा जाइए। वो तो खाता ही इसी तरह। अकस्मात पांडव जिस घर में रह रहे थे उस घर की बारी आ गई और उस घर से एक व्यक्ति को भेजना था, घर के किसी लड़के को या सयाने को किसी को भेजना था सामान के साथ, और जाने के बाद वो आदमी को भी खा जाता है। उसका नाम था हिडीन या ब्रिक। तो उस घर के लोग रो रहे थे, बहुत बिलख रहे थे। खास करके माता जी जो जिसका बेटा जाने वाला था वो बहुत रो रही थी। उस घर में पांडव रह रहे थे, तो उन्होंने पूछा युधिष्ठिर महाराज ने, घर में क्या दिक्कत है, क्या विपत्ति है, लोग क्यों रो रहे हैं। तब उन लोगों ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, वो राक्षस कई लोगों को खा गया और आज हमारे घर का यह आदमी जाने वाला है, सामान भी भेजना पड़ेगा और उसको भी खा जाएगा। रो रहे थे। तब महाराज युधिष्ठिर ने कहा, नहीं, कुंती महारानी ने पहले सुना, तो कुंती ने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर तुम लोग कुछ उपाय करो, हम लोग इस घर में रह रहे हैं और इस घर में विपत्ति है, तो इसकी रक्षा होनी चाहिए। तब युधिष्ठिर ने भीमसेन को बुलाया और कहा कि ठीक है, सांत्वना दिया घर के लोगों को और कहा कि आप लोग मत जाइए, ये हमारा भाई है,
यही जाएगा, ये जाएगा सामान लेकर के वहां उसके पास। भीमसेन तैयार हो गए तो वो लोग मना करने लगे, नहीं 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 नहीं, आप ब्राह्मण हैं, अतिथि हैं हमारे घर में, हम आपको नहीं भेजेंगे, भले हमारा लड़का मर जाए ठीक है, लेकिन हम आपको नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। लेकिन भीमसेन ने बाद में कहा कि माता जी मुझ पर देवता का आशीर्वाद है, मैं किसी को भी मार सकता हूं, आप मुझे जाने दीजिए। तो इस प्रकार से विश्वस्त कर दिए। तब उन लोगों ने भेजा, भीमसेन चले, गाड़ी पर जो भी पूरा पकवान जो कुछ था सब खाते जा रहे थे, खाते जा रहे थे। उस समय तो डलडा फलडा चलता नहीं था, शुद्ध घी का ही सब बना हुआ था, क्योंकि वो राक्षस को भोग लगाने के लिए जा रहा था, लेकिन भीमसेन खाते जा रहे थे। जब उसने देखा भीमसेन को खाते हुए कि हमारा सामान भी खा रहा है, इतना निर्भय, दूर से ही गाली देना चालू किया। अच्छा अच्छा मैं तुमको बता रहा हूं। तो आने के बाद वो बताता क्या, भीमसेन ने उसी को मारकर खत्म कर दिया, निर्भय कर दिया उस क्षेत्र को, उस घर को, सबको। तो ये भगवान की कृपा थी। उसी की याद कर रहे कुंती महारानी, पुरुषाद दर्शना, पुरुष औद का अर्थ है भोजन, पुरुष को जो खाए, जो नर का आहार करे उसको पुरुषाद कहते हैं। उसके दर्शन से, उसके भेंट से, भिड़ंत से भगवान ने रक्षा किया। जो सबको मारने वाला था उसको भीमसेन ने स्वयं ही मार दिया। अच्छा, इसके बाद इन पांचों भाइयों का विवाह हुआ। विवाह भी किस तरह से हुआ, अद्भुत बात है। महाराज द्रुपद अपनी राजधानी में, पंजाब में, पंचाल कहते थे, पंचाल वहां की थी इसलिए उसको पंचाली कहते हैं। लेकिन आजकल जो पंच नद जो कहते हैं, वास्तव में वो बात नहीं, पंचाल शब्द ही है, उसी को पंजाब कहते हैं। पंचाल बहुत प्रसिद्ध शब्द है। पंचाल देश की थी द्रौपदी, पंजाब की थी, और वो बहुत गुणवती स्त्री थी। उसके साथ पानी ग्रहण करने के लिए दुनिया के सारे राजकुमार उत्कंठित थे कि मेरी पत्नी बने, मेरी पत्नी बने। भारत में ये नियम था कि अगर इस प्रकार की कोई कन्या है तो उसके लिए कुछ न कुछ कंपटीशन रखा जाता था, कुछ शर्त रखी जाती थी। उस शर्त में जो क्षत्रिय या ब्राह्मण पास करता था तो उसके साथ उसका विवाह होता था। तो द्रुपद ने यह शर्त रखा था, उनके यहां एक धनुष रखा गया था और सीलिंग में नीचे जल था और जल में एक मछली घूम रही थी, बनावटी मछली घूम रही थी, और उसका प्रतिबिंब सीलिंग में पड़ रहा था। शीशा लगाया गया होगा, उस शीशे को देख करके उसमें मछली के आंख में बाण मारना था। ऊपर केवल प्रतिबिंब घूम रहा है, उसको देख करके बाण मारना था। जल में बाण मारना था आंख में, और बहुत तेज गति से मछली घूम रही थी। ऐसा कंपटीशन रखा गया। भगवान वेदव्यास देव ने कुंती से कहा कि तुम अपने पुत्रों को भी उस कंपटीशन में भेजो, प्रतियोगिता में। तो कुंती ने कहा कि भेद खुल जाएगा, हम लोग ब्राह्मण के रूप में रहते हैं, तो वहां जाने पर कई लोग पहचान लेंगे। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, उनको भेजो। तो लोग गए। उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भगवान कृष्ण भी आए थे, श्री बलराम जी आए थे, भारत के लगभग सभी राजाओं के लड़के आए थे वहां पर। उसमें कुछ लोग देखने के लिए, कुछ लोग भाग लेने के लिए। तो वहां पर वर्णन है कि श्री बलराम जी से भगवान कृष्ण बात करते हैं कि भैया देखिए, वह व्यक्ति ठीक युधिष्ठिर जैसा लग रहा है ना। वो तो युधिष्ठिर ही थे, कोई दूसरा नहीं था। लेकिन भगवान कहते हैं देखिए, गोरे और पतले ऊंचे शरीर वाले युधिष्ठिर जैसे लग रहे हैं ना, वो भी तो भगवान ही है, वो भी वैसे ही नाटक कर रहे थे। बलराम जी कहते हैं हाँ लगता है युधिष्ठिर जैसा बिल्कुल।
भगवान ये भी कहते कहीं सचमुच युधिष्ठिर ही तो नहीं है। और वो जो मोटे शरीर वाले हैं वो भीमसेन जैसे लग रहे हैं, और वो भी पतले शरीर वाले वो अर्जुन जैसे लग रहे हैं। सांवले शरीर वाले मेरे जैसा शरीर जिनका वो अर्जुन जैसा लग रहे हैं, वो नकुल सहदेव जैसे लग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी साफ साफ नहीं बोल रहे हैं, जानते हैं कि वही पांचों आए हुए हैं। इसके बाद कंपटीशन में सब लोग भाग ले रहे थे तो अधिकांश लोग तो धनुष पर तीर ही नहीं चढ़ा पाए। धनुष इतना भारी था, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना यही कठिन था। उस पर ताक कितने लोग चढ़ाने की कोशिश किए तो किसी का हाथ टूट गया, किसी का कुछ हुआ, किसी का कुछ गिर गया, वो नहीं कर पाए। अंत में कर्ण उठा। कर्ण उठा तो द्रौपदी जान गई कि यह मत से भेद कर सकता है, लेकिन उसको विवाह करना नहीं था उसमें। दूसरी बात ये थी कि कर्ण पहला व्यक्ति था जिसने द्रौपदी को सभा में नग्न करने का प्रयास किया था। अभी तो बाद की बात है, सुनिए मैं भूल रहा हूं। हाँ, तो वो कर्ण जब उठा तो द्रौपदी ने कह दिया कि इस व्यक्ति के कुल खानदान का मुझे पता नहीं है, इसलिए यह भाग नहीं ले सकता। इसी क्रोध में कर्ण ने सबसे पहले सभा में प्रस्ताव रखेगा कि इसको नग्न किया जाए, और किसी ने नहीं कहा। दुर्योधन ने नहीं कहा द्रौपदी को नग्न करने का, कर्ण ने कहा था। तो जब द्रौपदी ने कहा कि इसके कुल सील का मुझे पता नहीं है, यह इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता है, तो वो मुंह नीचे करके और बैठ गया कर्ण। इसके बाद अर्जुन उठे। जब अर्जुन जब उठे तो भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न थे, और तो जानते थे कि लक्ष्य भेद करेंगे। अर्जुन गए, अपने गुरु महाराज द्रोणाचार्य को प्रणाम किए मन ही मन, और इसके बाद जल में देख करके शिवलिंग में जो मछली घूम रही थी, और जल में देखकर ऊपर शिवलिंग में मारना था, सारे मैं भूल रहा था। तो जल में देखे तो धनुष पर प्रत्यंचा तुरंत चढ़ा लिए, चढ़ा करके इसके बाद देखते देखते मारे और मछली की आंख में वो बाण लग गया। इसके बाद विवाह हुआ धूमधाम से। अनेक राजाओं ने विरोध किया, लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं, हम क्षत्रियों के रहते रहते एक ब्राह्मण के साथ कैसे विवाह हो सकता है। ये लोग लगे कहने, लेकिन बाद में हुआ कि नहीं नहीं, ये ब्राह्मण नहीं, ये क्षत्रिय हैं और महाराज पांडु के पुत्र हैं। कौन है? अर्जुन है। अर्जुन एक भेद खुल गया कि ये पांचों भाई यहां बैठे हैं। तब दुर्योधन आदि भी आकर के आलिंगन करने लगे, हाँ हाँ बड़े भाग्य से आप लोग बच गए, हमारा सौभाग्य था, ये था वो। सब हस्तिनापुर के लोग मिलने लगे और द्रौपदी के साथ विवाह हुआ। इसके बाद पांचों भाई आए, लेकिन अब असत सभा आया। अब गुंडों की सभा लगी हस्तिनापुर में, बदमाशों की। ये तो खल थे ही, दुष्ट थे। द्रौपदी के प्रति ये सब लुब्ध थे बहुत लोग। और अब कर्ण तो अपने अपमान का बदला चुकाना चाहता था, तो उनको जुआ के खेलने के लिए प्रेरित किए। किसने प्रेरित किए? कोई भी काम दुर्योधन को कराना होता था तो उस पर साइन कराता था धृतराष्ट्र से, उसका साइन चलेगा, स्टैंप लगेगा, क्योंकि वही राजा वास्तविक माने जाते थे। तो उसने दुर्योधन ने कहा कि पिताजी, हम लोग राजा हैं, राजाओं को खेलना चाहिए, जुआ खेलना राजाओं का काम होता है। कुछ 10-20 लाख करोड़ का इधर उधर आना जाना, ये एक आनंद की बात है। तो हम लोग राजा हैं तो राजा के साथ ही जुआ खेलेंगे। उस समय महाराज युधिष्ठिर ये राजसूय यज्ञ कर चुके थे इंद्रप्रस्थ में, बहुत उनका जस बढ़ा हुआ था। तो जुआ खेलने के लिए धृतराष्ट्र आमंत्रण दिया। महाराज युधिष्ठिर का ऐसा स्वभाव था कि अपने से बड़ों की आज्ञा को टालते नहीं थे। उन्होंने कहा ठीक है। जुआ चालू हुआ, तो पहले से प्लान था, शकुनी सब जुआ में उनको हराता गया सब तरह से। तो कई प्रकार के धन रखे गए दांव पर,
राज्य रखा गया यहां तक कि, लेकिन अंत में शकुनी ने कहा कि आपके पास एक ऐसी वस्तु है, उस वस्तु को आप दांव पर रखिए, अगर उसमें आप जीत जाते हैं तो आपका सारा धन लौटा दिया जाएगा, और नहीं हार जाएंगे तो हार जाएंगे। तो महाराज युधिष्ठिर की मति ऐसी मारी गई, कहिए जुआड़ी का दिमाग खराब होता ही है, उसे लोग बना रहता है। ये दैव जैसी महाराज युधिष्ठिर ने स्वीकार कर दिया, कहा ठीक है, द्रौपदी को दांव पर रख दिया, और उनको तो हारना था। उस कपट द्यूत में शकुनी उनको हरा दिया। हराने का मतलब यह था कि द्रौपदी अब पांचों पांडवों की नहीं रही और दुर्योधन की हो गई। दुर्योधन चाहे जो भी करे, अब द्रौपदी जी विनय करती रही अपने पति से या भीष्म पितामह से, सबसे, लेकिन सब कुछ नहीं बोल रहे थे। जब उनको लाया गया तब तो दुशासन पकड़ करके लाया, केस सभा में लाया, और कर्ण ने पहले कहा यह जुए में हारी हुई स्त्री है और 5-5 इसके पति हैं, इसलिए इसे सभा में नग्न करो। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा काम कैसे किया जाएगा, ये तो वेश्या है, ये तो वेश्या है, इसके 5 पति हैं और इसे नग्न करो, ये हम लोगों की संपत्ति है, तो हम इसे नग्न करें चाहे जैसे करें। आप समझ सकते इतनी सत्ता जमी हुई थी सरकार की कि कोई चे बोलने वाला नहीं था। ये भारत की रानी को जो राजस्वीय यज्ञ में भाग ली थी, जिसकी खीसों का संस्कार किया गया था, उस केस को खींच करके लाना और सभा में ला करके नग्न करना, उसे आज के युग में भी कोई व्यक्ति इसको नहीं सह सकेगा। उस समय की तो बात ही दूर है। फिर भी अब उन लोगों के भय से कोई कुछ नहीं बोलता था। सुनग्न करने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान ने रक्षा किया, वस्त्र वर्धन किया, वस्त्र बढ़ाया। तो उसी की याद कर रही हैं कुंती महाराज, असत सभाया, असत सभा से आपने रक्षा किया, हमारे पुत्र वधू की लाज बचाया, रक्षा किया है। तो इसके बाद जिस दिन वस्त्र बढ़ाया गया, युधिष्ठिर महाराज को सारा धन मिल गया जो जुए में हारे थे। वो कारण ये था कि जब वस्त्र नहीं खत्म हुआ, द्रौपदी नग्न नहीं हुई, तब धृतराष्ट्र का हृदय द्रवित हो गया। उसने द्रौपदी को अंत में कहा कि बेटी तुम वर मांगो, तुम क्या चाहती हो, मैं तुमको देना चाहता हूं। तो द्रौपदी जी ने कहा कि मेरे पतियों को दास्ता से मुक्त किया जाए, उनके अस्त्रों के साथ, उनके जो अस्त्र शस्त्र हारे हुए थे, अस्त्र दे दिया जाए और उनको दास्ता से मुक्त किया जाए। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि ठीक है। फिर कहा कि दूसरा वर मांगो। तो द्रौपदी कहती है नहीं, मैं कोई वर नहीं मांगू। क्षत्रिय को केवल एक बार मांगने का अधिकार है, ज्यादा नहीं। हमको जो लेना होगा मैं ले लूंगी। जब हमारे पति अस्त्र के साथ मुक्त कर दिए गए तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र डर गया। फिर कहा कि नहीं नहीं, और मांगो और मांगो। वो मांगी नहीं, लेकिन अपने आप उसने हारा हुआ धन लौटा दिया। ठीक है, ये सब पांडवों का रहा। महाराज युधिष्ठिर इस तरह से लौट रहे थे, उस जुए की सभा से लौट रहे थे। खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ पहुंचने वाले थे अपने घर में, तब तक इधर से खबर गया धृतराष्ट्र का। उसी दिन शाम को पहुंचने वाले थे। उधर क्या हुआ कि जब धृतराष्ट्र ने मुक्त कर दिया द्रौपदी को, तो दुर्योधन आकर के रोने लगा, कहने लगा आप कमाए हुए धन पर पानी फेर दिए, अब क्यों लौट आए? जानते हैं धन कमाने में कितना मेहनत पड़ता है। हम धन कमाए थे ना, चाहे जुआ से कमाए चाहे जैसे कमाए, जानते हैं यदि रोज रोज धन का आगम न हो, वो कहता है रोज धन न आवे तो हिमालय जैसी राशि भी खर्च होने में देर नहीं लगती है। कितना उपाय करके हम धन कमा रहे हैं और आप बस लौटा लिए, ठीक है मांगो दे दिए। ये ठीक नहीं किए। इतना बाध्य किया धृतराष्ट्र को कि धृतराष्ट्र फिर बाध्य हो गया युधिष्ठिर को बुलाने पर। नहीं, ये जुआ खेलना कोई खराब काम नहीं है, लेकिन आपने जो लौटा दिया धन, ये बहुत गलत किया है।
आप उनको बुलाइए जुआ खेलने के लिए, आप बुलाइए। इतना बाध्य किया कि और पुत्र के स्नेह में धृतराष्ट्र तुरंत ही एक दूत को भेजा कि जाकर युधिष्ठिर को कह दो वे आवे जुआ खेलने के लिए। अभी वो घर पर पहुंचे थे, पानी भी नहीं पिए थे, वस्त्र भी नहीं उतारे थे, मतलब फ्रेश नहीं हुए थे, उल्टे पांव युधिष्ठिर फिर लौट करके आए द्रौपदी के साथ और अपने भाइयों के साथ। और धृतराष्ट्र कहता है, बेटा तुम लोग जुआ खेलो, जुआ खेलना राजाओं का काम है, कोई बात नहीं, बड़े बड़े लोगों ने खेला है, ठीक है तुम खेलो, इन लोगों की इच्छा है। युधिष्ठिर महाराज फिर जुआ खेले और इस बार जुए में ये शर्त रखी गई कि जो दल हारेगा 12 वर्ष वन में रहेगा और 13वें वर्ष में उसे अज्ञात रहना पड़ेगा। पता लगाने पर पता लग जाए तो फिर 12 वर्ष वन में रहना पड़ेगा। तो ठीक है शर्त मान लिए। और किसको हारना था वो तो निश्चित था, शकुनी साहब जिस पक्ष में थे वो तो विजयी होने वाला था ही, जो कपटी। तो उसने पासा इस तरह से पलटा, युधिष्ठिर फिर हार गए। तो फिर अब वो इंद्रप्रस्थ का मुख नहीं देखे अपने राजधानी का, वहीं पर अपना राजकीय वेश उतार करके वनवासी का वेश धारण करके पांचों भाई वन में चले और द्रौपदी भी साथ में गई। कुंती महारानी विदुर जी के घर रहने लगे, ऐसा वर्णन मिलता है। पत्नी द्रौपदी साथ में गई, सेवा करने लगी। तो फिर कुंती महारानी याद कर रही, वनवास कृच्छ्रता, वनवास के अनेक कष्टों से भगवान ने रक्षा किया पांडवों की। कई घटनाएं, कई घटनाएं। वन में द्रौपदी का हरण हो गया था, जयद्रथ ने किया था, और कई राक्षसों से भेंट हुई। भीमसेन को नहुस ने पकड़ लिया, सर्प ने, अजगर ने, और फिर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि के साप से वो लोग बचे। क्या बहुत कष्ट हुआ। इसे वनवास कृष्ण, वनवास के कष्टों से और मृधे अनेक महारथास्त्र और मृध का तो जीव, युद्ध में, अनेक युद्धों में, और विशेष करके कुरुक्षेत्र के युद्ध में अनेक महारथियों के महान अस्त्रों से आपने रक्षा की। और अभी है प्रभु द्रोणास्त्रतः, द्रोणी के अस्त्र से, द्रोणी मतलब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के अस्त्र से अभी आपने रक्षा की, हमारी आपने रक्षा की। त्वयैव नाथ नमुहुर विपद्गणा, पहले कह चुकी हैं, हरे भी रक्षिता, आप सर्व दुखहारी हैं, भक्तों का दुख हरते हैं। आपने हमारा दुख हर लिया और विपत्ति आते ही तुरंत रक्षा करते थे। देवकी की रक्षा किए बहुत लंबे समय के बाद, और एक बार रक्षा की, पुत्रों की रक्षा नहीं की। और देवकी पर विपत्तियों के समूह नहीं आए, एक ही विपत्ति आई। एक विपत्ति से आपने बहुत देर के बाद बचाया उसको, और उसके पुत्रों को भी नहीं बचा पाए। पर आप तो मेरे पुत्रों को भी बचाए, हमें बचाए, अनेक बार बचाए, बारंबार बचाए और अनेक विपत्तियों से बचाए। इसमें कारण क्या था? कारण यह नहीं था कि मैं आपके प्रति प्रीतिमती हूं, कारण यह था कि मैं दीना हूं और आप दीन बंधु हैं। हमको अनाथनी समझ करके कि हमारा कोई सहारा नहीं है, आपने हमारी रक्षा किया। हमें हे श्री कृष्ण एक ही गुण था कि मैं अनाथनी थी, हमारा कोई नहीं था, केवल आप थे। तो मेरे इसी गुण को देख करके आपने हमारी रक्षा किया। हमें और कोई गुण नहीं है, हमारा कोई नहीं था, आप ही केवल थे। इसका ध्यान करके आपने हमारी रक्षा किया। तो हे प्रभु, आप हमसे बहुत स्नेह किए हैं, बहुत प्रेम किए हैं। यही है अपराकृत जगत का अनुभव। अपराकृत जगत में, भगवान के धाम में
प्रत्येक भक्त यही अनुभव करता है कि कृष्ण सबसे अधिक प्रेम मुझसे करते हैं। सभी भक्तों का यही अनुभव होता है। आप देवकी से पूछिए कि कृष्ण तुमसे कितना स्नेह करते हैं, तो यही कहेगी कि सबसे अधिक स्नेह कृष्ण मेरे साथ करते हैं। वसुदेव जी का ये अनुभव, नंद महाराज, यशोदा जी या मधुमंगल या श्री राधा रानी, ललिता, जिससे पूछा जाए वो कहेगा कृष्ण सबसे अधिक स्नेह मुझसे करते हैं। और प्राकृतिक जगत का यही अनुभव है, और इस जगत का ठीक इससे विपरीत अनुभव है। आप किसी के लिए मर जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अंत में वो व्यक्ति कहता है हमारे लिए क्या किया है, कुछ नहीं किया। यही है संसार का आनंद। आप सबसे ज्यादा जिससे प्रेम करेंगे वही व्यक्ति कहेगा कि नहीं, हमसे प्रेम नहीं करते हैं, ये सारा प्रेम तो दूसरे तरफ दे दिया। यही इस जगत का अनुभव। कितना भी कोई स्नेह करे, प्रेम करे, यहां विपरीत अनुभव है, अभाव है। लेकिन अप्राकृतिक जगत में सभी भक्तों का यही अनुभव होता है कि भगवान हमसे सबसे ज्यादा स्नेह करते हैं, हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। कुंती का देखिए अनुभव। कुंती भगवान के उपकारों को याद कर रही है और धन्यवाद दे रही है कि आप वास्तव में दीन बंधु हैं, जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसको सहारा देते हैं, जिसका कोई नहीं जगत में उसका मित्र कन्हैया है। बिल्कुल सत्य बात है, कुंती महारानी के जीवन में देखा जा रहा है। अच्छा, तो इसके बाद मान लीजिए भगवान अगर ये कहें कि बुआ जी तो विपत्ति नाश कर देना ही बहुत बड़ा लाभ है। कुंती महारानी कहती है नहीं कृष्ण, मेरी इच्छा ये है कि विपदः संतुष्टाः सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम जक्षाद पुनर्भव दर्शनम। विपत्तियों से मुझे लाभ मिला है। क्या लाभ हुआ है कि जब जब विपत्ति पड़ी है तब तब आप दौड़ करके हमारे पास आए हैं और आपका दर्शन मिला है। तो आपका दर्शन होना, आपसे भेंट होना, यही सबसे बड़ा लाभ है। मैं तो चाहती हूं कि वे सारी विपत्तियां ताह विपद, वे सारी विपत्तियां बारंबार हम पर आए। न भी पाठ है और ताह पाठ भेद है। ताह विपद का अर्थ है कि वे सारी विपत्तियां, द्रौपदी का वस्त्राकर्षण या लक्षा भवन में आग लगाना, कुछ भी हो, ये सारी विपत्तियां बारंबार आ रही। विपदः संतु, संतु बहुवचन है, और विपद वो विपत्तियां आने। विपदः संतु न शश्वत, शश्वत निरंतर आ रही हो, रोज विपत्तियां आने। रोज द्रौपदी का चीरहरण हो और आप रोज बचाइए, आइए। तो विपद ही अच्छा है, विपत्ति ही अच्छी है जिससे आपका दर्शन होता है। तो अब तो बड़े दुख की बात है कि कोई विपत्ति नहीं रहेगी तो आप द्वारका से आएंगे नहीं। इससे अच्छा है कि वो विपत्तियों को छोड़ जाइए, फिर से वो आती रहे बार बार। विपदा संतुता सस्व तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत के हितैषी, हे समस्त जीवों के हितकर्ता। जो हित करता है उसको गुरु कहते हैं। जगत गुरु का मतलब है समस्त जीवों के हितकर्ता, सबका उपकार करने वाले। आप सबका उपकार करने वाले हैं। मैं भी एक जीव हूं, हमारा जो आपने सच्चा हित किया है, और वो हित करते रहिए कि हमारे जीवन में विपत्तियां बार बार आवे, शाश्वत आवे और ताह सर्व। ये सारी विपत्तियां सदा आवे। सदा का मतलब है किसी भी अवस्था में रहूं, कहीं भी रहूं, ये विपत्तियां हमेशा आवे, जिससे कि आपसे भेंट हो। आपका स्वभाव है कि विपत्ति में ही आप साथ देते हैं, आते हैं, बचाते हैं। विपत्ति नहीं रहने पर आप नहीं आते। ये भगवान का स्वभाव है। इस संसार का सब स्वभाव क्या है? घर में संपत्ति हो, धन हो, सब कुछ हो तो सब लोग पूछते हैं, लेकिन विपत्ति आ जाए तो अपने स्वजन भी दूर भाग जाते हैं। पर भगवान का ठीक इससे विपरीत स्वभाव। कुंती महारानी कहती है कि भवतो दर्शनम जत स्या, जत का अर्थ जासु विपत्सु,
विपत्तियों में ही, उन विपत्तियों में ही आपका दर्शन होता है। और आपका दर्शन क्या करता है? अपुनर्भव दर्शनम। जब आप दर्शन देते हैं, आप जब स्मृति में आते हैं, तो व्यक्ति को फिर भाव दर्शन नहीं करना पड़ता, फिर जन्म मरण के चक्कर में उसे नहीं जाना पड़ता है। भाव शब्द का अर्थ होता है होना। भू धातु से भाव शब्द बना है। भाव का अर्थ है बारंबार जन्म लेना, मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, इसको भाव कहते हैं। यह समुद्र की तरह दुस्तर है, यह एक महान जंगल की तरह है, भवाटवी, यह भव सागर। तो श्री कृष्ण का कोई स्मरण करता है, उनका नाम उच्चारण करता है या उनका दर्शन करता है, तो उसको जन्म मृत्यु में नहीं रहना पड़ता है, मुक्त हो जाता है। ये कृष्ण के दर्शन का प्रभाव है। तो कुंती महारानी कृष्ण दर्शन की लालसा से भगवान से विनय कर रही हैं कि उन सारी विपत्तियों को पुनः पुनः आने दीजिए। आप सर्वसमर्थ हैं, आप भगवान हैं, आप हमको विपत्ति दीजिए, दुख दीजिए, जिससे कि आपका स्मरण हमेशा हो। और आपका स्मरण अगर होगा तो फिर संसार के दुख का स्मरण नहीं रहेगा। इस प्रकार से कुंती महारानी कह रही हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम लोग नहीं समझ सकते हैं। देख सकते हैं कि संसार में भी जिस पर दुख पड़ता है वह व्यक्ति अवश्य भगवान का स्मरण करता है। दुख नहीं रहने पर वो भगवान के सामने झुकता नहीं है। उसी को आगे कुंती महारानी कहती हैं कि जन्म ईश्वर श्रुत श्री भी ये धमान मतः पुमान नैवर हत्य विधातों में काम किंचन गोचरम। यह प्रभु, जिसके पास कुछ भी नहीं है मैटेरियली, संसारिक दृष्टि से, वह व्यक्ति आपको समझता है, आपसे प्रेम करता है, आपका दर्शन पाता है। लेकिन इस संसार में जन्मेश्वर सुत श्री विवेद मान मदह, जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लिया है, इसको जन्म शब्द से कहते, जो ऊंचे कुल में जन्म लिया है, सत्कुल में, कोई ब्राह्मण में जन्म लिया है, क्षत्रिय में जन्म लिया है, ऊंचे कुल में, और ऐश्वर्य भी उसको प्राप्त है, कोई मिनिस्टर का पद मिल गया या धन बहुत मिल गया। ऐश्वर्य के दो अर्थ हैं, पद मिल जाना और धन मिल जाना। तो जो बहुत धनी व्यक्ति है और जो ऊंचे कुल में जन्म लिया है, और श्रुत, श्रुत का अर्थ है जिसने वेद विद्या पढ़ा है, जिसको बहुत ज्ञान है, और श्री, जिसका शरीर बहुत सुंदर है, जो सौभाग्यवान है। इन कारणों से, इन चार कारणों से उसका एधमान मद, उसका मद बढ़ जाता है, उसका मद बढ़ जाता है, और उस दशा में वो आपका नाम भी नहीं ले सकता है। नैवर हत अभिधातु वही, कृष्ण, गोविंद, हरि, ये आपका नाम भी नहीं लेगा, वो नाम भी नहीं लेता है। देखा गया है संसार में। क्राइस्ट तो यहां तक कहते हैं बाइबल में कि सुई के छेद से एक ऊंट निकल सकता है, पार कर सकता है, लेकिन धनी आदमी स्वर्ग नहीं जा सकता है, वैसा वो कहते हैं। वास्तव में इसका बहुत बड़ा गर्व होता है। कुछ लोग तो धड़ल्ले कह देते हैं, अरे भगवान के यहां क्या जाना है, जो गरीब है, जिसको नहीं है वो जाए, हम क्यों जाएंगे, हम क्यों जाएंगे, भगवान को गरज हो तो हमारे पास आकर के मांगे, हमारे पास मांगे। इस तरह की बात बोलते हैं, अभिमान में रहते हैं। और ऊंचे कुल में और धनी धनी लोग सामान्य वैष्णवों के समाज में बैठ भी नहीं सकते। ये क्या, ये हम इनके समाज में बैठे, ये भिखमंगे लोग हरे कृष्ण करते घूमते हैं, इनके समाज में हम क्या बैठे, हम बहुत बड़े हैं, ये हैं, वो हैं। वो भगवान का नाम भी नहीं ले सकते। कुंती महारानी स्वयं ही सबसे धनी महिला है। जो महाराज युधिष्ठिर की राजमाता है, वो कितनी धनी होगी इसकी क्या कोई कल्पना करेगा। भगवान की साक्षात बुआ है, लेकिन वो जानती है। श्रील प्रभुपाद जी उसको लिखे हैं मोस्ट इंटेलिजेंट वुमेन।
उस समय में सबसे ज्ञानमती बुद्धिमती स्त्री थी कुंती, साधारण नहीं थी। इसने जो कुछ भी बात कहा है बिल्कुल फैक्ट कहा है। तो कुंती महारानी कहते हैं कि जन्मय स्वर्ग सुत श्री भी, ऊंचे कुल में जन्म और ऐश्वर्य, धन और पद और विद्या और सुंदर शरीर जिनको प्राप्त है होता है, वे लोग आपका नाम भी नहीं ले सकते, आपका स्मरण भजन नहीं करते। अतः हे प्रभु, हमें ऐसा नो अहंकार होने पावे, ऐसी कृपा कीजिए कि विपत्तियां आती रहें। विपत्तियों के आने से लाभ होता है कि व्यक्ति की संसार में, परिवार में, स्वजनों में जो आस्था होती है वो धराशायी हो जाती है। वो देख लेता है कि नहीं नहीं, ये हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता है, कोई रक्षा नहीं करेगा। जैसे द्रौपदी ने देख लिया, वस्त्र का आकर्षण हो रहा था, लगता था अब वो नग्न हो जाएगी महिला, लेकिन जब सब लोग जवाब दे दिए, कोई भी रक्षा नहीं किया, तो उसके हाथ ऊपर हो गए और भगवान द्वारकानाथ को पुकारा उसने, द्वारकाधीश को। यही महाभारत में कहा गया है, हे गोविंद द्वारिका वासी, हे द्वारका में रहने वाले हमारे भैया गोविंद, हमारी लज्जा बचाओ। यह कहते ही वस्त्रों का अंबार लग गया, भगवान बचा लिए। तो एक अनुभव आया कि वास्तव में कोई भी किसी की रक्षा नहीं कर सकता है, किसी का सहारा नहीं बन सकता है, कृष्ण ही एकमात्र सहारा है। पर जो व्यक्ति धनी है, जो सुंदर है, जो विद्या प्राप्त किया है, ऊंचे कुल में जन्म लिया है, वो सोचता है हमको दुख क्या है, हमको क्या कठिनाई है जीने में, हमको क्या जरूरत है कृष्ण की, भगवान की क्या जरूरत है। इतना अभिमान में हो जाता है, मद में हो जाता है। श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बहुत धनी हूं और हमारे स्वजन इतने बड़े बड़े लोग हैं, हमारे पास विद्या है, हम सुंदर शरीर वाले हैं, तो इस प्रकार की जो भावना है, एक प्रकार का ये तीव्र फीवर है, बुखार है। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये बुखार है, बहुत बड़ा ज्वर है। जब कोई व्यक्ति ज्वर से ग्रस्त हो जाता है तो उसके मुख का स्वाद बिगड़ जाता है, अच्छा पदार्थ भी खाने में तीता लगता है, तो अपनी स्थिति में नहीं रह जाता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के अभिमान में है तो उसका भौतिक ज्वर बढ़ा हुआ है। तो भगवान ऐसा उपाय करते हैं कि ज्वर को डाउन कर देते हैं और उस समय व्यक्ति भगवान का स्मरण कर पाते हैं। वो समझ जाता है कि नहीं नहीं, स्वजनों में कोई दम नहीं है, इस विद्या में, धन में और इस जड़ शरीर की सुंदरता में क्या दम है, तो भगवान की तरफ मुख करता है। अतः कुंती महारानी कहती हैं कि हे नाथ, हमें दुख दीजिए, हमें विपत्ति दीजिए, जिससे आपका स्मरण हमेशा आए और आपका स्मरण करने पर आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। कई प्रकार के आप देखते हैं भक्त, हम लोग भागवत सप्ताह करते हैं या कोई प्रोग्राम करते हैं तो देखते हैं कुछ निष्किंचन भक्त, गरीब भक्त अपने आप आ जाते हैं, लेकिन धनी लोगों को निमंत्रण दे करके निहोरा कीजिए, उनको फुर्सत ही नहीं है। उनको अपने दुकान से, अपने ऑफिस से और सबसे कोई फुर्सत नहीं है। देख रहे हैं ना, जो सामने है ये भगवान की कृपा है। वास्तव में भगवान जिस पर कृपा करते हैं तो उसके धन को हर लेते हैं, यदि वह धन उसके अभिमान का कारण बनता है। ये उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा है कि पद को छीनते हैं, उसके सुंदर शरीर में रोग आदि दे देते हैं, जिस शरीर की आसक्ति चली जाती है। शरीर रुग्ण हो जाता है तो आदमी केवल इतना ही इच्छा करता है कि किसी तरह जी जाए, है भगवान भजन करें। और यदि शरीर सुंदर है, युवक है, हिष्ट पुष्ट है, तब तो शरीर को ही और सजाने आदि के काम में लगा रहता है, उसको फुर्सत ही नहीं मिलती है। भगवान का स्मरण क्या करेगा, सबकी अवमानना करने लगता है, अपना फोटो खिंचाओ और कहां कहां टांगो, इधर उधर स्टूडियो में। क्या व्यक्ति भजन करेगा, है ना। अब जहां देखिए दुनिया में इस तरह, और धन के अभिमान में व्यक्ति सामान्य लोगों के बीच बैठेगा ही नहीं।
कहीं जाना होगा, अगर उसको एसी का टिकट नहीं मिला तो नहीं, हम कैसे जा सकते हैं, मरेंगे गाड़ी में। बोले और लोग मर रहे हैं क्या? जो जनरल क्लास में जाते हैं वो लोग आदमी नहीं है क्या? लेकिन जिसके पास धन है वो तो कभी सोचता ही नहीं इस बात को। इसीलिए कुंती महारानी कहती हैं कि हम पर विपत्ति दीजिए, हमको संकट दीजिए, जिससे मैं केवल आपका स्मरण करूं, आपके अलावा मुझे मेरे स्मरण के विषय कोई न हो। वो विपत्ति इसलिए चाहती है, कृष्ण स्मरण में साधक है, कृष्ण स्मृति को बढ़ाने वाला है विपत्ति, इसलिए वो विपत्ति चाहती है। और वैसे तो सब पर विपत्ति है ही, लेकिन लोग भजन नहीं करते। कोई ये भक्त पर विपत्ति आवे तो उसका ज्यादा महत्व होता है, वो भगवान को पकड़ता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति तो विपत्ति हो, लाख दुख हो, कृष्ण को नहीं पुकार सकता, कृष्ण का भजन नहीं करता। कुंती महारानी इस कला को सीख ली है कि विपत्ति में श्री कृष्ण का कैसे स्मरण किया जाता है। और वास्तव में उनके विपत्ति में कृष्ण आकर के उपस्थित हो जाते थे। वनवास के समय जाकर के पांडवों से भेंट करते, विराटनगर में भेंट करते, द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाए, लक्षा भवन की आग से बचाए, सब समय तो सारी विपत्तियों से रक्षा करते ही हैं। तो इस प्रकार की विपत्ति रोज आवे तो और अच्छा है। रोज रोज लक्षा भवन में आग लगे और रोज पांडव बच जाए, रोज द्रौपदी का चीरहरण हो और नग्न न होने पाए, और श्री कृष्ण आवे, फिर उनको खिलाने का अवसर, उनके साथ बातचीत करने का अवसर मिले, तो ये तो बहुत परम लाभ है। यदि विपत्ति नहीं आती तो हस्तिनापुर नहीं आते। जब जब आए हैं तो विपत्ति में साथ देने के लिए आए हैं। केवल एक ही बार संपत्ति के समय आए हैं, वो भी राजसूय यज्ञ के समय। उस समय भी वो जाकर जरासंध का वध करवाए भीमसेन के द्वारा, और क्या क्या। बाकी समय में तो पांडवों के विपत्ति में ही भगवान आए और हमेशा साथ दिए। और श्री कृष्ण के दर्शन का लाभ बता रही है, अपुनर्भव दर्शनम। आपका दर्शन होने पर, आपका स्मरण करने पर फिर जन्म मरण के चक्र में जीव नहीं रहता है, वो आपके धाम में जाता है, आपके साथ रहता है। इसलिए हे प्रभु हमें विपत्ति दीजिए। यही आपकी कृपा है कि आप विपत्ति दे करके हमारे पास आते हैं। और कुंती को दुख हो रहा है कि अब विपत्ति नहीं पड़ेगी तो कृष्ण द्वारका में रहेंगे, अब नहीं आएंगे। वो सुनेंगे कि पांडव सुख से रह रहे हैं सब लोग, तब नहीं आएंगे। तो यही तो सबसे बड़ा महाविपत्ति है कि कृष्ण न आए। कृष्ण का आना ही सबसे बड़ा संपद है, सबसे शुभ दिन है, सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो जिस कारण से उनका स्मरण भजन हो वही सबसे बड़ा कल्याण साधन है। कुंती महारानी इस तरह से कह रहे हैं। कुंती महारानी के विषय में श्रील प्रभुपाद जी कई बार लिखे हैं, सबसे विदुषी नारी इस पृथ्वी पर कुंती, जो समझ चुकी है कि कृष्ण के अलावा कोई तत्व नहीं है। कृष्ण सत्य है, कृष्ण सबके बंधु हैं, कृष्ण परमेश्वर। श्रील प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करके इसी सत्य को प्रचारित करना चाहते थे कि लोग समझें कृष्ण ही मां है, कृष्ण ही पिता है, कृष्ण ही भाई है, कृष्ण ही धन है, कृष्ण ही देवता है, कृष्ण ही आराध्य है। और श्रील प्रभुपाद जी ने इसके लिए बहुत ठोस उपाय किया। इस्कॉन की स्थापना जब प्रभुपाद जी ने किया तो इसके साथ साथ उन्होंने एक और ट्रस्ट बनाया इसके साथ, जिसे भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट कहते हैं। ये ठीक भगवान की सृष्टि जैसा है। भगवान ने सृष्टि बनाया तो सृष्टि बना करके उन्होंने वेद दिया। ये भागवत में लिखा है वेद, जिससे कि मनुष्य अपने कर्तव्य का बोध करे, ठीक से जिए, भगवान को समझे। तो श्रील प्रभुपाद ने बीबीटी ट्रस्ट बनाया, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। इसके द्वारा श्रील प्रभुपाद जी चाहते हैं कि श्री कृष्ण का हमेशा प्रचार जुग जुग तक होता रहे। इस विषय में श्रील प्रभुपाद ने सबसे महत्व दिया भगवद गीता को। उन्होंने स्वयं ही इसकी टीका लिखी है
स्वयं टीका लिखी है, समस्त आचार्यों की टीकाओं को पढ़ करके अपने अनुभव से, और इसका नाम दिया श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, इनाम दिया। हमने जब सबसे शुरू में बनारस में प्रभुपाद जी के इस गीता को देखा तो पढ़ते ही मैं जल गया। ऊपर जब देखा एज इट इज तो मेरे मन में एक बार आया कि क्या यही सन्यासी गीता को ठीक से समझा है? एज इट इज लिखा है, देखिए ऐसे। इतनी हमारी शुभ भावना थी प्रभुपाद जी के प्रति, लेकिन दोष दृष्टि भी हो गई। एज इट इज लगता है कृष्ण के बाद यही व्यक्ति समझा है गीता को, गीता एज इट इज लिख दिया, गीता जथा रूप। तो उसी अमर्ष में, उसी क्रोध में मैं भगवद गीता खरीदा। उस समय 50 रुपए में मिलता था, 1970-71 में। मैं ले करके और पढ़ने लगा। मैं अंग्रेजी ठीक से पढ़ रहा था तो इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में श्रील प्रभुपाद जी ने 5 चीज बताया था। ईश्वर, माया जिसको नेचर कहते हैं, जीव, कर्म और काल। प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवद गीता में इन्हीं के बारे में ज्ञान दिया गया है। तो मैं ध्यान से पढ़ने लगा, ईश्वर का क्या मतलब हुआ, जीव का मतलब कर्म, काल और प्रकृति, माया। तो पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा तो मैं तो बहुत छटपटाने लगा कि तो मैं बहुत बड़ा अपराध किया इस आचार्य के प्रति। इस प्रकार की भावना करके मैं तो किस नरक में जाऊंगा। मैं मन ही मन पछताने लगा, क्यों मेरे मन में दुर्भावना आई। वास्तव में गीता का सही अर्थ किसी ने समझा है तो वो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने समझा है वास्तव निश्चित। किसी व्यक्ति को यदि संदेह हो तो वो पढ़ करके तो देखे, वो पढ़ करके देखे कि वास्तव में भगवद गीता का जथा रूप अर्थ इसी व्यक्ति ने किया, और आचार्यों ने किया है, जिन्होंने संस्कृत में किया है। बड़े बड़े आचार्य से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण और सब श्रीपाद शंकराचार्य जी जो भी किए, लेकिन वास्तव में इस लोक भाषा में अंग्रेजी में जो प्रभुपाद ने क्लियर अर्थ किया है ऐसा कहीं नहीं है। और गीता जो भी है भ्रमावा है। अब कुछ भी पढ़े, जैसे लोकमान्य तिलक की गीता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैंने पढ़ा है उसको। और अरविंद की गीता है वो तो महान जंगल है, उसमें कुछ भी नहीं समझ में आता है कि क्या कहना चाहते हैं। श्लोक का कोई अर्थ नहीं खोला है। राधा कृष्णन की गीता में पढ़ा हूं, महात्मा गांधी का भी लेख गीता पर पढ़ा हूं, विनोबा जी का पढ़ा हूं, लेकिन सबके पढ़ने के बाद जब मैंने प्रभुपाद जी का पढ़ा तो पूरा सेटिस्फाइड हो गया कि वास्तव में यह गीता का सही अर्थ है। और उसी गीता को पढ़ करके संसार में लाखों लाख लोग भगवान कृष्ण को समर्पण किए हैं, उनके भक्त बने हैं, जिनमें से कुछ लोगों को आपने देखा भी है। रथ यात्रा में कभी कभी आते हैं, और वृंदावन में जाने पर आपने देखा होगा। हम लोग तो सारी दुनिया में घूम करके देखते हैं। और इस गीता का उपदेश श्रील प्रभुपाद ने इसी कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में किया था, ज्योतिषर में, जहां श्रील प्रभुपाद जी का सेंटर इस्कान स्थापित है और भगवान की कृपा से वहां भव्य मंदिर बनेगा। यह भूमि, यह कुरुक्षेत्र की धरती उसको बना करके ही रहेगी, क्योंकि इस भूमि का गुण है, ये धर्म की विजय देता है। इस क्षेत्र का यह वैशिष्ट है वास्तव में। जैसे धृतराष्ट्र महाराज कह रहे हैं कि निश्चित यहां धर्म की विजय होगी, क्योंकि ये युद्ध धर्म क्षेत्र में हो रहा है। इसीलिए उनके मुख से निकला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अरे कहीं इधर उधर मिलेश देश में युद्ध होता तो हो सकता था पापी लोग जीत जाए। ये तो धर्म क्षेत्र में युद्ध होने जा रहा है, बहुत खतरनाक बात है। हमारे पुत्र निश्चित इस युद्ध में हारेंगे। उनके प्रश्न का यही आशय था। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, प्रभुपाद जी तो यहां तक लिखे हैं गीतार गान में कि धृतराष्ट्र धक धक हृदय से पूछ रहे हैं। तो प्रभुपाद ने धक धक शब्द लिखा है, वो धकधकी है कि उनके बेटे इस युद्ध को खोएंगे, हारेंगे, मरेंगे और युधिष्ठिर विजयी होंगे। तो धृतराष्ट्र महाराज के मन में जो सबसे खेद ये हो रहा है कि इस भूमि में क्यों युद्ध हुआ, ये तो धर्म की ओर खींचेगा।
ये तो धर्म को विजयी बनाएगा और हमारे पुत्र अधार्मिक हैं, ये हारेंगे। इस दृष्टि से और श्रील प्रभुपाद जी के शुभ संकल्प और उनके भक्तों के संकल्प से मैं इस बात को कह रहा हूं कि भगवान की कृपा से अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का महान मंदिर यहां बनेगा ही ज्योतिषर पर। थोड़े काल के लिए अवरुद्ध है, बस इतना ही है, वो तो काम होगा ही। और भक्त लोग लगे हुए हैं। इस कुरुक्षेत्र मंदिर के अध्यक्ष श्री साक्षी गोपाल प्रभु जी, इनका परिश्रम जो हरियाणा में हुआ है और पंजाब में सब जगह, भगवान इनके परिश्रम को सफल करेंगे। भगवान सबके हृदय में ही है, सब देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक विशेष बात कहना चाहता था जो बिल्कुल अवसर के अनुकूल है और श्रील प्रभुपाद जी की अभिलाषा और तत्वतः भगवान कृष्ण की अभिलाषा। कृष्ण चाहते हैं कि इस गीता का प्रचार होना चाहिए। आप उपदेश के बाद के श्लोकों को पढ़िए तो साफ भगवान का हृदय प्रकट होता है। वो चाहते हैं कि इसका प्रचार होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए। जो कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान ने उपदेश दिया है समग्र मानव जाति के लिए, उस ज्ञान को बांटा जाए। तो श्रील प्रभुपाद ने नियम बनाया है, इस दिसंबर महीने को एक मैराथन शब्द दिया है। वास्तव ये मैराथन शब्द प्रभुपाद ने विदेश से लिया है। मैराथन का अर्थ होता है कोई काम संकल्प पूर्वक चलाना, दृढ़ता से। तो हम लोगों के इस काल में मैराथन शब्द चलता है और इसमें मुख्य काम है भक्तों का भगवत गीता पढ़ना और उसको वितरित करना, जनता में फैलाना। तो मैं यही कहना चाहता था कि हमारा एक पुनीत धर्म है, कर्तव्य है गीता जयंती के इस अवसर पर इस गीता को फैलाना। तो स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, सुविधा देना। तो भक्तों को चाहिए कि वे अपने लिए गीता अवश्य लें और दूसरे को, अपने संबंधियों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने दल के लिए, अपने स्वजनों के लिए वो गीता जरूर खरीदें और खरीद करके वे बांटें। चाहे दाम से बांटे या उनको फ्री दे, लेकिन वे खरीदें। ये भक्तों का कर्तव्य है। और विशेष करके उन लोगों से आग्रह है जो श्रील प्रभुपाद जी के उपकार से अनुभव करते हैं अपने को ऋणी। उन्होंने कृपा किया, उन्होंने एक ग्रंथ दिया, उन्होंने संघ स्थापित किया, तो उनकी कृपा से हम लोग कृष्ण को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो प्रभुपाद जी की इच्छा पूरी करने के लिए और भगवान कृष्ण की इच्छा को सबको चाहिए, कोई 2, कोई 10, कोई 100, कोई 5, जिसकी जैसे सामर्थ्य हो वो गीता ले लेकर के और उसे बांटे, स्पॉन्सर करें। ये करना चाहिए, पवित्र काम है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि पहले ही हम ले चुके हैं, ये किया है, लेकिन इससे क्या, अपार जनसंख्या है, सबके यहाँ गीता होनी ही चाहिए, फैलनी ही चाहिए गीता। इस गीता जयंती के अवसर पर हम भक्तों का, खास करके इस्कॉन से संबंधित भक्तों का एक पवित्र कर्तव्य है कि हम लोग इसको फैलाएं। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहता था और मंदिर के अध्यक्ष, कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष साक्षी गोपाल प्रभु जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इतना परिश्रम किया है। और आज मैं गया था ब्रह्म सरोवर पर, तो वहां पर भी बुक स्टॉल लगा है, लेकिन अभी इधर उधर फंसे थे, दूर थे, तो उचित जगह पर वो बुक स्टॉल नहीं मिल पाया, वो स्थान नहीं मिल पाया, वो दूर पड़ गया था। लेकिन जो कुछ भी हो, हम भक्तों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों को स्वयं ही 10-20 गीता ले करके और देना चाहिए। जिनके पास नहीं है पैसा उनको देना, पढ़ने की सुविधा देना, ये भगवान की सेवा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो महारानी कुंती के वचनों के द्वारा हम भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने इस पर प्रवचन किया है। महारानी कुंती की शिक्षाएं एक किताब छपी हुई है। तो मुझे सौभाग्य मिला था बंबई में, मैं इस पुस्तक का अनुवाद किया था, हिंदी अनुवाद किया था।
इसीलिए मुझे कुंती महारानी क्या क्या कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के वचनों से एक एक बात दिमाग में है, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कैसे।